वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। आज की सब्सक्राइबर कुंडली एनालिसिस 62 नंबर में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं अम्बा फ्रॉम चाइना का। ठीक है, इनके जो मित्र हैं उन्होंने मुझे इनका बायोडेटा दिया हुआ है और रिक्वेस्ट किया था कि ये कुंडली मैं इंग्लिश में बना दूं। तो अब अगर मान लीजिए मैं इंग्लिश में बना दूंगा तो बाकी सब लोग कैसे करेंगे, तो मैं इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स कर बता रहा हूँ। ये अपनी फ्रेंड को कन्वे कर सकते हैं इस कुंडली को सुनकर। ठीक है, अब हाउस नंबर, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग जल्दी से पहुंचते हैं हाउस नंबर 1 पे, और यहाँ पे लिखा है हाउस नंबर 9। अब हम सब जानते हैं कि यहाँ पर हाउस नंबर 9 जो है किस चीज़ को सिंबलाइज करता है। हाउस नंबर 9 सिंबलाइजेज धन एंड धर्म। धन मतलब मनी एंड दूसरा धर्म मतलब रिलीजन। ठीक है, तो मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके करूँगा ताकि सबको फ़ायदा हो सके, केवल एक जन को फ़ायदा ना हो इस कुंडली एनालिसिस से। सो नेटिव हियर बिकम्स वेरी वेरी धार्मिक एंड धनी टू। तो नेटिव यहाँ पर जो है वो अत्यंत धार्मिक मतलब रिलीजियस, और धनी मतलब पैसे वाला, फाइनेंशियली स्ट्रांग बन जाता है। नेटिव के पास जो लगन में एनर्जी है इन हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 9 जो प्रेजेंट है वो गुरु का लगन हो गया। ठीक है, तो लगन लॉर्ड यहाँ पर गुरु हो गया। सो यहाँ हाउस नंबर 1 में जो एनर्जी है वो सूर्य और मंगल की है। और आपको मैं ये कह सकता हूँ कि गुरु इज इन द ड्राइविंग सीट ऑफ दिस कुंडली। तो यहाँ पे गुरु जो है पूरी कुंडली को कंट्रोल करता है। गुरु कंट्रोल्स द एंटायर कुंडली। और यहाँ पर जब हम एनर्जी कॉम्बिनेशंस निकालते हैं डिकोडिंग के लिए, व्हेन वी टेक आउट एनर्जी कॉम्बिनेशंस फॉर डिकोडिंग, सूर्य गुरु एंड गुरु मंगल कॉम्बिनेशंस आर सीन। तो यहाँ पे शी विल बी एन एक्सपर्ट ऑफ गुरु मंगल इंजीनियरिंग। तो सम सॉर्ट ऑफ इंजीनियरिंग नॉलेज इज प्रेजेंट इन द नेटिव, और some sort of technical knowledge is present in the native, or she should be an expert engineer having technical knowledge of some sort is seen over here. It's guru in first house like situation. So native becomes a teacher because of सूर्य गुरु combination. अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊंगा कि गुरु जहाँ बैठते हैं उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, पर दृष्टि को कहाँ करा जा सकता है। और दृष्टि बताती है कि कैसे कैसे पैसा आएगा। तो दृष्टिगत अगर संबंध अगर डालें तो 5वीं गुरु की दृष्टि 5वीं 7वीं और क्या कहते हैं 9वीं दृष्टि होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं जो इनकी दृष्टि होती है गुरु की, वो प्रॉस्पेरिटी देती है, और उस जगह से ये पैसा निकाल सकते हैं, उस जगह से इन्हें पैसा मिल सकता है। 5वीं तो इनके 5वें नंबर पर पहुंच जाएगी गुरु की दृष्टि, और गुरु का देख लीजिए प्लेसमेंट पहले। ठीक है, अब जब गुरु आएगा तब देखा जाएगा। अभी तो हम लोग यहाँ पर बैठकर फर्स्ट हाउस ही डिस्कस करेंगे हाउस वाइज प्रेडिक्शन करने की। और व्हेनेवर ये हमने देखा है कि जब भी गुरु जहाँ बैठता है वो उस जगह को एक्सपैंड कर देता है। ठीक है, वो वृद्धि कर देता है, वो पहले काम सिखाता है और फिर पैसा देने के लिए प्रेरित करता है। मतलब वो पहले अच्छे से काम सीख लेते हैं, पहले कोई चीज़ सीख लेते हैं। नेटिव इज़ लाइक कि शी वांट्स टू लर्न एवरीथिंग एंड देन स्टार्ट एवरीथिंग। विदाउट लर्निंग एनीथिंग शी वोंट बी एबल टू स्टार्ट एनीथिंग। मतलब शी विल नॉट जंप टू कंक्लूजन्स। फर्स्ट शी लर्न्स प्रॉपरली एंड देन इम्प्लीमेंट्स इट। अगर हाउस रिलेटेड काम नहीं किया तो ओके ही है ना। और यहाँ पर लाइफ एक्सपीरियंस से इनको ज्ञान मिलेगा। शी विल गेन एक्सपीरियंस थ्रू हर लाइफ, और इफ शी प्लान्स हर लाइफ स्टेजेस वाइज तो शी विल गेट गुड रिजल्ट्स। प्लानिंग करना ज़रूरी है इनको अपनी लाइफ में, कि शी हैज़ टू प्लान एवरीथिंग, देन ओनली शी विल गेट गुड रिजल्ट्स। और यहाँ पे गुरु के थ्रू मनी मिलेगा, और अगर डायरेक्टली नहीं मिला तो मतलब कि यू विल गेट बेनिफिट्स फ्रॉम योर टीचर्स, इवन फाइनेंशियली, इवन फ्रॉम योर नॉलेज। जो नॉलेज आपने गुरुओं से ली हुई है, द नॉलेज यू हैव एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम योर गुरुज, इट विल हेल्प यू इवन गेटिंग मनी ऑल्सो। और ये दिस इज़ अ पावरफुल ग्रह, दिस इज़ अ पावरफुल प्लैनेट। ये एक पावरफुल ग्रह होता है, और ये आपकी सोशल इमेज बनाता है।
तो दिस प्लैनेट इन लगन, मतलब हाउस नंबर 9 makes your social image. What kind of person you are, what kind of projection you are giving to the society. So you are giving society a projection of Guru, which teaches, ठीक, which has knowledge, ठीक, so which gains money through knowledge. अब this gives you a long life or a life full of immunity. अच्छा, whenever Guru gives, it gives the full thing, not half thing. मतलब जब भी गुरु देंगे ना, ये पूरा देंगे, कोई आधा अधूरा नहीं देंगे. और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये लॉर्ड ऑफ नॉर्थ ईस्ट का क्या कहते हैं सिंबल है, और ये पानी के देवता हैं. अब हमें ये देखना चाहिए कि ये जो गुरु है, तो ये जब भी आपके लगन में बैठा हो तो ये कैसा फल देगा. लोग यहाँ पर अभिमानी हो जाते हैं, और क्यों नहीं हो भैया, नॉलेज इतनी है, और लोग आपको अभिमानी समझते भी हैं. मतलब यू आर वेरी वेरी प्राउड पर्सन. शी इज़ अ वेरी प्राउड पर्सन, एंड everybody thinks also that she is a very proud person, not because of anything but because of the knowledge she has. And because of the knowledge she has, everybody also thinks that she is a very proud person. Or she loves mithai, sweets, and because of the guru जो है वो लड्डू पसंद करते हैं ना. अब यहाँ पर इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है ये कॉम्बिनेशन कि फर्स्ट हाउस में अगर आपके हाउस नंबर 9 लिखा हुआ है तो दिस गिव्स यू इमेंस इम्यूनिटी. इट विल बी वेरी रेयर दैट यू गेट इल, बट व्हेनेवर यू गेट इल आप बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं. और यहाँ पर गुरु जो है एग्जॉल्टेड होता है, काउंसलर बना देता है, और ये आपको एक अच्छा पति भी देता है. ठीक है. सो गुरु मेक्स यू य काउंसलर एंड गिव्स यू अ गुड हस्बैंड. इट मेक्स यू सात्विक. सात्विक मतलब प्योर, पायस. और ये वेद की जानकारी, बुक्स रिलेटेड टू रिलीजन inspire you, and you get the knowledge, and you have the knowledge of that particular book. और इन्हें रुद्राक्ष पहनना चाहिए. ठीक है. she should wear रुद्राक्ष, और she should do business related to गुरु. ठीक है. इंस्टीट्यूशन कभी इधर इनको कभी उधार नहीं लेना चाहिए. ठीक है. she should never take loan, because whenever she will take loan she won't be able to repay it. she can suffer from diabetes, illness like diabetes, and पहले तो ये बहुत पतले दुबले होंगे, पर फाइनली ये बहुत ही मोटे और पेट गोल मटोल जैसा इनका शरीर होने वाला होता है. और यहाँ पर जो गुरु होता है ये एक आदमी को मोटा बना देता है, पेट गोल मटोल, फेस जो है वो लाफिंग बुद्धा की तरह हो जाता है. और बुद्ध की तरह गुरुजी साधु संत नॉलेज वाले जैसे इनके साथी भी होंगे. अच्छे, ये जो हैं अगर मान लीजिए कि ये अकेले जिम भी करें ना तो भी ये वेट गेन करते ही रहते हैं, तो लाइफ टाइम इनको वेट गेन करना होगा. ये धीरे धीरे करके मोटी होते ही जाएंगी, और इनको पैसा मिल सकता है किसके थ्रू? तंत्र मंत्र के थ्रू, बच्चों के थ्रू, और पिता के थ्रू, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, हॉबीज़ के थ्रू, या फॉरेन ट्रैवल्स के थ्रू. शी कैन गेट मनी थ्रू चिल्ड्रन, तंत्र मंत्र, फादर, एक्स्ट्रा करिकुलर हॉबीज एंड फॉरेन ट्रैवल्स. नाउ कमिंग अप टू हाउस नंबर 2. ठीक. हाउस नंबर 2 where house number 10 is written. Now here house number 2 is of fixed assets, bank balance, family members, taste and tongue. And house number 10 is of कर्म. मतलब हाउस नंबर 2 जो है फिक्स्ड असेट्स, बैंक बैलेंस, फैमिली मेंबर्स और स्वाद और जवान का सिंबलाइज करता है, सबको सिंबलाइज करता है. और हाउस नंबर 10 जो है वो तो शनि का घर है. और ये मैंने आपको हमेशा बताया कि शनि का ये 10वां घर जहाँ पे भी बैठता है ना, उस घर में अच्छा चीज़ें दे देता है, बढ़िया चीज़ें दे देता है. और ये 10वां घर जो है कर्म का घर है शनि का. और बिजनेस और प्रॉपर्टी, रेस्टोरेंट, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फलदायक होंगी.
The business of property restaurants is very good. Even family members are involved in the same business. आपके फैमिली मेंबर्स भी आपके सेम बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे. हाउस नंबर 10 जो है अब वो इट बिलोंग्स टू शनि. तो यहाँ पर रिजल्ट्स कैसे आएंगे? सो नेटिव विल गेट रिजल्ट्स लाइक इज नेटिव will look very innocent, bola bhala and ignorant, but in reality she is not. She is a very clever person. Don't get on to her looks, because from inside she is always watching and planning, and she will strike when the time is right. तो ऐसे जातक बाहर से भोले भाले बहुत दिखते हैं और इनके भोलेपन पे नहीं जाना चाहिए. और जब भी इनके साथ समय अनुकूल होगा, ये सब कुछ देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, और ये उस समय अपनी चाल चलेंगे और सबको धराशाही कर देंगे. ठीक है. तो भोलापन जो इनके चेहरे हाव भाव से दिखता है, इस पे इंसान को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये अंदर से बहुत ही शातिर और दिमागदार है. और यहाँ पर ये घर खाली है. दिस हाउस इज एम्प्टी. सो इन टाइम्स ऑफ नीड नो फैमिली मेंबर्स विल कम टू हर रेस्क्यू. ठीक है. और यहाँ पर जो रिजल्ट है, the results over here is like a positive shani in second house. So shani in second house, like results will come. The house of fixed assets, bank balance and family, this is good over here. और यहाँ पर I'm telling you that they are not that party animals. ये थोड़े आइसोलेटेड रहना पसंद करते हैं. they like to stay in isolation. Many a times that they like to stay in isolation. अच्छा, अब यहाँ पर when you see गुरु, चेक गुरु, बार बार गुरु को चेक करने के लिए बोला जा रहा है. तो अब हम गुरु चेक ही कर लेते हैं. और गुरु जो है यहाँ पर आपके अच्छे स्थान पर है. अब गुरु जो है अगर अच्छा है यहाँ पर, तो दो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी पूरी कुंडली में. क्या चीज़ अच्छी हो जाएगी? गुरु 9th हाउस में, तो गुरु उच्च का बैठा हुआ है. अब जब गुरु उच्च का बैठा हुआ है तो केतु भी अच्छे फल देने लगेगा और शनि भी अच्छे फल देने लगेगा. और इट गिव्स नेटिव विजडम एंड चतुराई. नेटिव इज वेरी वाइज एंड क्लेवर. और शी इज नॉट भोला, शी इज चालाक. When the time is right, she will strike, as I told you. ठीक है. और इनको घर जैसा मिले, इनको वैसा ले लेना चाहिए. शनि यही कहते हैं यहाँ पर कि इनको जैसा भी घर मिले, भले इनको छोटा घर मिले, बड़ा घर मिले, टेढ़ा घर मिले, लंबा घर मिले, कैसा भी घर मिले, इन्हें वैसा घर ले लेना चाहिए. देखने में ये बुद्धू लगते होंगे, पर इनकम होंगे नहीं. इनकम इनकी अप एंड डाउन होगी, और इनकम विल गो अप एंड डाउन. ससुराल की हानि होगी यहाँ पर, और गृहस्थी गड़बड़, डिप्रेशन जैसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं. और कच्चे दूध का तिलक लगाएं यहाँ पर. और शनि इन सेकंड हाउस, केतु बिकम्स वेरी गुड. अब साउथ वॉल जो है यहाँ पर इनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है, और इनको जो है पेंट करना होगा विथ लाइट कलर्स एंड डुअल कलर्स. ठीक है. और बेडरूम में मंदिर ना हो तो ही बेहतर होगा इनके लिए. और परफ्यूम डालना चाहिए इनको अपने बेडरूम में. नॉर्थ ईस्ट में दूध हल्दी का मिश्रण गज केसरी योग सही करने के लिए, मतलब स्टार्ट करने के लिए इन्हें छिड़कना चाहिए. बरगद के पेड़ में दूध चढ़ाना चाहिए. ऐसा काम इन्हें करना चाहिए हाउस नंबर 2 में. अब हाउस नंबर 2 में जब हम ये देखते हैं कि हाउस नंबर 10 लिखा हुआ है, तो ये अपनी वाणी से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, क्योंकि हाउस नंबर 2 जो है वाणी का भी कारक है. ये टेस्ट का, मतलब रेस्टोरेंट खोलना या खाने का कोई काम करना, मतलब ये सब चीज़ों में अगर ये अपना हाथ डाले तो इन्हें अच्छी सफलता मिलेगी. अब हाउस नंबर 3 में हम जल्दी से आ जाते हैं. ठीक है. तो जब हाउस नंबर 3 में आते हैं तो यहाँ हाउस नंबर 11 लिखा हुआ है. तो नेटिव के जो फ्रेंड्स होंगे, नेटिव फ्रेंड्स लिव अराउंड हर नेबरहुड. जो इनके दोस्त होंगे वो इनके घर के आसपास ही रहते होंगे, हो सकता है दीवार भी जुड़ी हो. और ये कम्युनिकेशन जो करती हैं, कम्युनिकेशन ब्रिंग्स लक टू हर. मतलब जब भी ये किसी से बातचीत करती हैं, बहुत जल्दी उनको अपना दोस्त बना लेती हैं. दोस्ती करने लायक इनकी बातचीत
होती है और इनके फ्रेंड्स बहुत जल्दी बन जाते हैं, पर इनके जो फ्रेंड्स हैं वो यूजलेस होते हैं, दे आर जस्ट अक्वेंटेंसेस और दे विल नेवर कम टू हर रेस्क्यू इन टाइम्स ऑफ नीड एंड डेंजर। ठीक है, और शी हैज़ एन एक्सेलेंट वॉइस, और ये यहाँ पर इनको यूट्यूब के लिए एक एक्सेलेंट वॉइस देते हैं, एक अच्छा प्रीचर बना देते हैं। यहाँ पर शॉर्ट जर्नीज जो है इनको फेवर करती है, ठीक है, और शॉर्ट जर्नीज फेवर करती है, पोस्टल सर्विसेज इनको फेवर करती है, कोई संदेश यहाँ से ले जाना वहाँ ले जाना, तो ये सब इनको बहुत फेवर करती है। इधर से उधर करना इनको काफ़ी ज़्यादा सूट करता है, कोई भी चीज़ ये लेन देन करने में बहुत तेज होंगी, उनसे इनका भाग्य काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल होता है, इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर, जैसे कि कोई पोस्टल सर्विस होता है ना वैसा टाइप से। तो जैसे कुरियर का भी काम हुआ, ये वैसा काम भी करती नज़र आती हैं। अब यहाँ हाउस ऑफ कम्युनिकेशन जो ये है, ये इमेजिन सोसाइटी भी होता है, तो भाई बंधु लिक्विड कैश का भी ये सिंबलाइज करता है। और ये यहाँ पर कॉम्बिनेशन जो है, कैश नहीं देते हैं ये लोग, और ये पैसा नहीं देते हैं लोगों को, मतलब अगर ये किसी से पैसा उधार ले लेते हैं कैश, तो ये उन्हें लौटाते नहीं, टाल मटोल कर जाते हैं, जबकि ये दे सकते हैं तब भी ये ऐसा करते हुए नज़र आते हैं। जैसे कि इन्होंने आपसे 10,000 रुपये ले लिए, तो इफ़ शी टेक्स मनी फ्रॉम समवन शी विल ऑलवेज से कि इवन इफ शी हैज़ शी विल नॉट रिटर्न, शी विल से ओके आई विल गिव यू आफ्टर 1 वीक। तो प्रॉपर्टी इज़ लकी ओवर हियर, फॉर प्रॉपर्टी यहाँ पर सिग्नल्स अच्छे हैं, और इनके कई बार बात पे झगड़े हो जाते हैं नेबर्स से। ठीक, 11th हाउस इन 3rd हाउस इज़ ऑल्सो लाइक दिस, कि बात पे इनके कई बार झगड़े भी हो सकते हैं नेबर्स से, और केतु यहाँ पर अच्छा है ही है। तो केतु इन 3rd और 10 गिव्स प्रॉपर्टी, ये आप याद रखिएगा। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और याद करा दूँ, 11th हाउस प्लैनेट जो हैं इफ़ेक्ट करते हैं किसको, शनि इन 3rd हाउस को। तो केतु हम देख रहे हैं वहाँ पर, तो केतु क्या है, वैराग्य है, साधु संत है, ठीक है। केतु एक ऐसा स्टूडेंट है जो गुरु की तलाश में है। तो यहाँ पर आपको आगे लेकर चलता हूँ कि रियल एस्टेट का काम भी इनके लिए अच्छा होगा, ये रिकवरी एजेंट होंगी, और ये आई स्पेशलिस्ट भी हो सकती हैं। और एडिक्शन ऑफ ड्रग्स, मोबाइल, टीवी, दिस इज़ वेरी बैड। और यहाँ पर केतु जो है वो राजयोग दे देता है, यहाँ पर सेल्फ मेड बन जाता है नेटिव, जब हम केतु की पोजीशन देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये बता देता है कि ये सेल्फ मेड होते हैं और ये राजयोग जैसी स्थिति हो जाती है, ये पेरेंट्स की हेल्प तक नहीं लेते हैं, और रियल एस्टेट के काम से इनको अच्छा पैसा मिल जाता है। मैंने जैसे बताया, इनको डोनेट करना चाहिए आयुर्वेदिक आई ड्रॉप्स फॉर आई प्रॉब्लम्स। शी मस्ट बी हैविंग सम आई प्रॉब्लम्स, so she should donate आयुर्वेदिक आई ड्रॉप्स टू पीपल सो दैट कि इनके आइज़ जो है उसके ऊपर कम असर पड़े। और अगर आप कुत्ता पालिएगा तो केतु आपके लिए अच्छा फल यहाँ पर देता नज़र आ रहा है। तो कीपिंग अ डॉग विथ यू, हाँ, टेमिंग हिम विल बी ऑलवेज गुड। घर का आखिरी कमरा अंधेरा रखना चाहिए ऐसे नेटिव को, मतलब जो द लास्ट रूम ऑफ योर हाउस शुड बी डार्क, ओके, शुड बी ऑलवेज केप्ट डार्क, लाइट शुड बी ऑफ इन दैट रूम। तो यहाँ पर इफ शी बाइज हाउस दैट फेसेस साउथ और इवन ईस्ट, ठीक है, दिस इज अ एक्सेप्शन, साउथ और इवन ईस्ट, then the property is very bad for her. She should not buy a property that faces south or east. And house number 4 में जब जैसे पहुँचते हम लोग, we come to house number 4. This is the house of Chandrama, and here house number 12 is written. Unfortunately, this is also empty. And house number 12 is bad guru, charity, expenditure, imposter. So there is a problem in the house. Native is not comfortable with family, house, cars, etc. There's some problem with it.
Either it goes into charity or comes through charity. Native donates land and property. Native can donate his land or her property over here. Native uses home for NGO, trust, yoga and dhyan. Some kind of healing, some kind of medical help, some kind of counseling is always going on in the house. Native's mother is also very dharmic. Her house is linked with dhyan, yoga, mantra vidya. Her luck changes after she leaves her motherland. She will have her mother. She will leave her motherland and might settle in foreign land. So there's a fair chance that she will leave her native land and settle in some other foreign country. Vakri Rahu in house number 5. Vakri Rahu gives drishti in house number Vakri Rahu present in house number 5 does not harms her fourth house. It helps her instead. Native it helps native with house and cars and all. मतलब Rahu when it comes back to house number 4, it helps native with cars and bungalow etc. Native is fond of living in joint family. Native is fond of living in joint family, but unfortunately she will not have the luxury of staying in joint family. Even if she wishes, she will have to be forced to leave her house and live separately. When she always wanted to live in a joint family along with all the family members, but she could not, and she has to leave the house and settle abroad. But unfortunately, there will be some physical paralysis or disability with mother. Okay, mother can have paralysis and physical disability. यहाँ पे राहु की जो पांचवी दृष्टि है वो वक्री राहु की जो पांचवी दृष्टि है वो माता को हानि पहुंचा सकती है, उनको नर्व प्रॉब्लम दे सकती है, उनको किसी तरीके की फिजिकल डिसेबिलिटी देती दिखाई पड़ती है. शी कुड बी ऑन व्हील चेयर और बेड. उनको मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम ज़रूर होगी, ठीक है, और नर्व जैसी प्रॉब्लम उनको ज़रूर होगी. ख़ास तौर पे पैरालिसिस होने के चांस बहुत ही अधिक होते हैं. और यहाँ पे वक्री राहु जब वापस जाता है फोर्थ हाउस में, तो ये फोर्थ हाउस में बैठकर जो गाड़ी, धन, कार, इन सब की दिक्कतें हो रही थी उनको ये काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है, क्योंकि फोर्थ हाउस में राहु भी कुछ नहीं करता. ये माँ का घर है, वो शांत रहता है, पर उसकी पांचवी दृष्टि अपना कमाल करती है और माता को पैरालिसिस दे देती है, ठीक है. और राहु वक्री यहाँ पर दो रिजल्ट देता है. राहु वक्री गिव्स 2 रिजल्ट्स ऑफ 2 हाउसेस, क्योंकि एक आगे चलता है, जहाँ पर होता है वहाँ रहता है, और फिर उसके पीछे चला जाता है, फिर वापस आता है, तो पीछे वाले का भी रिजल्ट ये दे देता है. और द सेम 5th दृष्टि हिट्स 9th हाउस ऑल्सो, ठीक है. अब यहाँ पर 8वें के बाद 9वें घर को भी सेम 5वीं दृष्टि देखने लगती है, तो नेटिव यहाँ कैन चेंज हर धर्म. नेटिव कैन चेंज हर धर्म. मुस्लिम्स विल बी अगेंस्ट हर. शी शुड नेवर गो टू मज़ार, पीर बाबा लाइक प्लेस. मतलब इन हर लाइफ टाइम मुस्लिम्स विधर्मी इसके अगेंस्ट होंगे और इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम करते रहेंगे, और इसको पीर बाबा की मज़ार और ऐसी जगह जहाँ पे साधु संत फकीर हों वहाँ इसे जाना नहीं चाहिए. इसे मुसलमानों से काफ़ी डर है. तो इन हर लाइफ टाइम शी विल फेस ग्रेव प्रॉब्लम्स विथ पीपल ऑफ ऑपोजिट रिलीजन. अब राहु's 5th eye on 9th gives immense knowledge of tantra mantra dhyan to native. Native has the immense thirst for getting knowledge of tantra mantra and dharma and many things. She is a great seeker of knowledge. There will be problems with government regarding tax. Okay. और native has the urge to gain knowledge of other religion. नेटिव को दूसरे धर्मों के बारे में जानने की तीव्र जिज्ञासा होगी. नेटिव इज सीन डिस्ट्रीब्यूटिंग, प्रीचिंग अदर रिलीजन. नेटिव जो है वो यहाँ पर दूसरे धर्म का प्रचार करते दिखाई पड़ता है, क्योंकि राहु यहाँ विपरीत धर्म कर देता है. जो भी ये धर्म के होंगे उसको छोड़ के दूसरा धर्म प्रीच करती नजर आएंगी.
और यहाँ पर her life is going to be inspired by other religion for some reason or the other. Okay, and she will have long distance travels for religion and ठीक है, तो ये लंबी यात्राएं करा देती हैं रिलीजन को। अब राहु और गुरु नवे घर में इनके गुरु भी बैठा हुआ है, तो ये आपको याद है क्या दे देती हैं? ये इनको एक यूनिफॉर्म दे देती हैं। किस चीज़ की यूनिफॉर्म दे देती हैं? एक धार्मिक चोला दे देती हैं। शी विल कम आउट इन अ गेटअप, शी विल हैव अ गेटअप फॉर हर धर्म, जैसे कि जीसस क्राइस्ट ने पहना हुआ है, जैसे कि और धर्म के जो धर्म गुरु हैं उनका जो ड्रेस होता है। अ ड्रेस ऑफ स्पिरिचुअल गुरु इज गोइंग टू गेट ऑन हर एंड शी विल ऑलवेज प्रेजेंट हर सेल्फ इन दैट काइंड ऑफ ड्रेस। तो यहाँ पे जो राहु की जो पांचवी दृष्टि गुरु के साथ मेल खाकर कमाल दिखाती है, वो ये देती है कि इनको एक चोला दे देती है, एक ड्रेस दे देती है जो स्पिरिचुअल गुरु का है, जिसे पहन के ये लोगों के सामने आएंगी। एंड शी विल हैव मोर देन वन नेम बिकॉज ऑफ राहु ओवर हियर। अब राहु की दृष्टि जब यहाँ पड़ती है ना, गुरु चांडाल दोष जैसी चीज़ें बना देती है नौवे में, तो फिर यहाँ पर गुरु चांडाल दोष राहु का इफेक्ट दिखाता है, इनको एक से ज़्यादा नाम दे देता है, धार्मिक नाम। ये अपने जीवन काल में एक से ज़्यादा नाम रखेंगी चाहे कुछ हो जाए। एक अपने घर का नाम और एक अपने धर्म का नाम, ऐसी चीज़ यहाँ पर इनको दिखाई पड़ती है। अब शी विल बी गिवन अनदर नेम फॉर धर्म एंड धन, मतलब धन के मामले में ये अलग नाम से जानी जाएंगी और धर्म के नाम पर ये अलग नाम से जानी जाएंगी। नेटिव जो है यहाँ पर इम्पोस्टर हो जाता है, नेटिव बिकम्स इम्पोस्टर। शी ट्राइज टू एक्ट वॉट शी इज नॉट मैनी टाइम्स। शी विल शो मोर इन धर्म, मतलब वो धर्म में अपनी आस्था दिखाने के लिए कई आडंबर नाटक ये सब भी कर सकती हैं। तो नेटिव वो चीज़ें दिखा देता है जो वो है ही नहीं। कई बार राहु ये कमाल यहाँ पर करवाता दिखा देता है। राहु यहाँ पर increases cleverness of native. Rahu uses improper ways to manipulate धर्म and धन in her favor. अब यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं उच्च के, अब यहाँ पर राहु की जब प्रेजेंस आती है, गुरु चांडाल दोष बना देते हैं, कोई ना कोई बेईमानी होने लगती है जिससे धन और धर्म आए। कैसे भी तरीके से ये लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं कि वो अपना धन और धर्म इनकी तरफ चैनलाइज कर दें। Or there are chances that they may face court cases from government. She will challenge government. वो गवर्नमेंट को चैलेंज करने वाली, एक ऑर्डर को चैलेंज करने वाली बन सकती हैं और कोर्ट केसेस भी इनके खिलाफ हो सकते हैं। और नेटिव जो है बहुत ही चालाक होता है। अब ये यहाँ पर डीपली इंक्लाइंड होता है किसकी तरफ? सेवा के थ्रू, बिकॉज इट ब्रिंग्स हर नेम एंड फेम इन फॉरेन लैंड्स। Native is inclined towards charity and service to people, ठीक, like healing and preaching. Okay, so she does it because it brings fame to her in foreign lands. Religious travels will be frequent. Rahu Vakri shines on 10th and 11th house too with a 7th aspect. ठीक है, राहु वक्री जो है यहाँ पर ये 10वें और 11वें घर में भी देखते हैं। तो यहाँ पर हाउस नंबर 10 में शनि का घर एम्प्टी है और यहाँ पे हाउस नंबर 6 लिखा हुआ। हाउस नंबर 11 में केतु बैठे हैं हाउस नंबर 7 के साथ। सो रिजल्ट्स फॉर प्रोफेशन इन बिजनेस एंड प्रोफेशन ये है कि शी कैन डू जॉब एंड बिजनेस both at the same time because of the presence of 6th house in 10th house. Native will have business and job both. Native will not get help from colleagues in times of need and danger. However, many people work under her instructions because of the presence of Rahu and its 7th दृष्टि on her profession house. अब यहीं पे 11th house पे भी जब यही 7th दृष्टि पड़ती है वक्री राहु की, the same Rahu performs very good, giving native sudden success in many things like lottery or makes her famous
फॉर धर्म एंड नॉलेज। तो ये यहाँ पर अचानक से बहुत ही ज़्यादा धर्म और नॉलेज के लिए फेमस हो सकती है। नेटिव गेट्स ह्यूज एंड इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड सर्कल। नेटिव के पास यहाँ पर ह्यूज और इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड सर्कल होता है। अब 9th हाउस, इन 1st हाउस एंड 2nd हाउस, यह नेटिव जो 1st हाउस है जब यहाँ पर देखता है, कौन देखता है? राहु देखता है, ठीक है। अब जब क्योंकि नौवीं दृष्टि के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो लगन पे और दूसरे नंबर पे पड़ती है, वक्री वाली की। तो यहाँ नेटिव 1 नंबर में दृष्टि पड़ने से एक एक्टर टाइप का बन जाता है। शी लाइक्स टू गिव एंड शो ऑफ नॉलेज, मतलब वो दिखाना प्रेजेंट करती हैं कि जो उनके पास नॉलेज है उसको लोगों के सामने पेश करती हैं एक एक्टर की तरह, ताकि उनकी वाहवाही हो, क्योंकि राहु यही तो चाहता है। शी इज़ अ वेरी क्विक लर्नर, राहु के पास केवल खोपड़ी होती है, ओके। तो शी हैज़ गुड ब्रेन्स, शी इज़ अ वेरी क्विक लर्नर एंड शी विल हैव इश्यूज विद फादर। आई हैव नो डाउट अबाउट दैट, कि उनको फादर के साथ कुछ ना कुछ इश्यूज ज़रूर हो सकते हैं, चाहे फादर उनके फेवर में ही हो, लेकिन फादर के साथ कुछ ना कुछ इश्यूज उनके होंगे ज़रूर। और शी इज़ फॉन्ड ऑफ मूवीज़ एंड लाइक्स टू लिव द कैरेक्टर्स ऑफ मूवी, मतलब उन्हें मूवीज़ वगैरह पसंद है और वो अपने आसपास जो इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर्स होते हैं ना, उनकी वो नकल उतारती हैं, मिमिक्री उतारती हैं और उसे अपनी लाइफ में जीने लगती हैं। अगर अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखेंगी तो अमिताभ बच्चन के डायलॉग्स बोलती हुई नजर आएंगी, हैं। तो शी इज़ वेरी इंस्पायर्ड बाय मूवीज़ एंड पीपल अराउंड हर। शी लिव्स मैनी फेसेस इन हर लाइफ, शी हैज़ मैनी कैरेक्टर्स इन हर लाइफ एंड शी लिव्स द कैरेक्टर्स differently with different people. She gets inspired by influential people and imitates their habits. अब यही राहु की जब 9वीं दृष्टि जो है नंबर 2 पर पड़ जाती है, ठीक है, वक्री राहु, ठीक। तो नेटिव जो है वो चाट पकौड़े का शौकीन होगा और चटपटे का शौकीन होगा। अनहेल्दी फूड हैबिट्स होगी इनकी, कभी खाना कभी नहीं खाना, उपवास करना, बासी खाना, ये खाना ये कर सकती हैं। तो नेटिव विल हैव अनहेल्दी फूड हैबिट्स, अनटाइमली फूड हैबिट्स एंड शी वुड लव स्पाइसी फूड्स, ठीक है, और फूड विच आर जंक फूड, और अनटाइमली फूड तो यहाँ पर है ही है। तो दिस इम्प्लाइज दैट शी विल हैव गैस्ट्रिक ट्रबल्स, ठीक। और ये इनको अब्यूजिव रिलेशन दे देता है फैमिली मेम्बर्स से। But her family, but she loves her family and would always like to live in a joint family. मतलब native has bad relations with family due to some reason, abusive relationship with her family, but she loves her family and wants to live in a joint family. She would never like to live in a separate family. She would like to have more family members around her, but unfortunately she will not be able to do that. Ab she dominates the family members who work with her. Native goes to foreign land for sure over here. House number 5 में जल्दी से पहुँचते हैं. Coming to house number 5, here house number 1 body house is written and Vakri Rahu as I was discussing it, ठीक है. यहाँ पे वक्री राहु लिखा हुआ है और नंबर 1 हाउस लिखा हुआ है जो कि बॉडी का हाउस है. अब ये मैंने राहु की पोजीशन यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस कर ली है उसकी दृष्टि की पहले. अब ओनली हाउस नंबर 5 पे ही हमें यहाँ पे फोकस